बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाला है कि ज़िंदगी का पहला स्टॉक हमें कैसे चुनना चाहिए और ज़िंदगी का पहले पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और इसके लिए क्या मिनिमम एनालिसिस का ज़रूरत होता है। जब हम पहले स्टॉक खरीदते हैं हमारे अंदर बहुत नर्वसनेस काम करता है और उस नर्वसनेस के दौरान ना जाने हमने कितना गलतियां कर बैठते हैं और उस गलती के कभी कभार इतना दौर तक पहुंच जाता है कि हम स्टॉक मार्केट को ही छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट करना ही छोड़ देता है कि स्टॉक मार्केट ये एक जुआ है, स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट को ही हम छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए स्टॉक मार्केट में सही अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, आपको लाभ ही होगा। ये यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टिंग आपको सीखना पड़ेगा, सीख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम पहले स्टॉक खरीदा था तब मुझे अभी भी याद है, मैं आईटीसी का स्टॉक खरीदने वाला था, मैं 5 स्टॉक खरीदने वाला था, लेकिन मेरे अंदर इतना नर्वसनेस काम कर रहा था ताकि मैं एक ही स्टॉक खरीदा था और उसको बार बार खरीदा और बार बार बेचा। कुछ ही दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे फंड जो मैंने ऐड किया था डीमैट अकाउंट में वो फंड धीरे धीरे घटने लगा। तब मैंने जाके जब डिस्क्रिप्शन देखा कि मैंने इतने बार ट्रांजैक्शन कर लिया था कि मैंने ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो गया था और उस ब्रोकरेज ने जब काट लिया पैसा तब मुझे याद पड़ा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर ली। तब मैंने ये सोचा कि मुझे सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे ये इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। बिना सीख के मैं अगर करूँगा, इतना कैजुअलिटी के साथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे लाभ तो बहुत दूर की बात, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, मैं जितना पैसा लेकर आया हूँ वो सारा का सारा पैसा मैं गंवा दूंगा। उस दिन से मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीखना चालू किया और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा था और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट करने से भी अच्छा लगता है और इन्वेस्टमेंट मैं करता भी हूँ। एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर यही है कि कभी भी लोन या लिवरेज लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में तो मत इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी उसके लिए है जो बिगिनर्स है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप जरूर कर सकते हो, लेकिन पहले लोन या लिवरेज लेके स्टॉक मार्केट में कभी मत आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू यही है कि फर्स्ट मैं यही कहूँगा कि वही कंपनी चूज़ कीजिए जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है। जैसे देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस कंपनी के प्रोडक्ट दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा, यही स्वाभाविक है। इसीलिए आप अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट आपको ही अच्छा ना लगे तो आप कैसे वो उस पर कॉन्फिडेंट हो गए कि उस कंपनी आपको पैसा कमा के देगा? ये होता है? कभी नहीं होगा। नंबर 2, ऑलवेज कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी के बारे में बिना जान के इन्वेस्ट करना ये सही नहीं है, आपको लॉस हो सकता है। नंबर 2 में यही बात एक्सटेंड करके कहूँगा कि कोई भी कंपनी के कोई स्कैम हुआ है कि नहीं उसके बारे में जान के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो अगर आपके साथ ही स्कैम कर देगा तो उसका क्या गारंटी है कि वो पहले कभी स्कैम किया नहीं है। इसीलिए ऑलवेज इस ट्रस्टेबल कंपनी के ऊपर, जो कंपनी को सारा देश रेस्पेक्ट करता है, सारा देश ट्रस्ट करता है, उस कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट कीजिए जो स्कैम नहीं करेगा, ये गारंटेड होना चाहिए। नंबर 3, ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। कोई भी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, कोई भी कंपनी बिजनेस तो बहुत दिन के दिन कर रहा है, बहुत सालों के साल वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा कमाने के लिए ना। वो अगर पैसा ही नहीं कमा पाएगा, वो अगर बिजनेस ही नहीं सही कर पाएगा, प्रॉफिट नहीं तो उठा पाएगा, तो आपको उस कंपनी में पैसा दे के क्या फ़ायदा? उससे अच्छा तो आप सेविंग्स में पैसा रखोगे। इसीलिए ये जरूरी है कोई भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नंबर 4, छोटा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि आपको कोई कुछ अमाउंट, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो पैसा एक ही साथ इन्वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक ही साथ इन्वेस्ट कर दोगे, वो प्राइस बैंड अगर अपर रहेगा, मतलब हायर प्राइस पे अगर सारा का सारा पैसा आप लगा दोगे, अगर प्राइस गिरेगा तब आपके पास ये मौका नहीं रहेगा उस प्राइस को एवरेज करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है, आप तो सारा का सारा पैसा अपर बैंड में लगा दिया, अपर प्राइस में लगा दिया। इसीलिए छोटा करके इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास लॉन्ग रेंज पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे और साथ ही साथ आपको लॉन्ग प्राइस बैंड के ऊपर आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अपर प्राइस बैंड भी रहेगा, लोअर प्राइस बैंड भी रहेगा।
इसमें क्या फ़ायदा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा। जैसे कि डिसिप्लिन आपके अंदर जब पैदा होगा, आप उस कंपनी का ऊपर हर दिन देखोगे, हर दिन उसके ऊपर नज़र रखोगे, उसका प्राइस हर दिन आप मार्क करोगे। आप उसी के साथ आपका अंदर ये आइडिया पैदा हो जाएगा कि इस कंपनी का प्राइस रेंज मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, मिनिमम यहाँ तक आ सकता है। लेकिन आप एक ही साथ सारा पैसा डाल दोगे, तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि प्राइस को एवरेज करने के लिए। तब आपके अंदर ये अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगा, जो अनसर्टेनिटी के आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग रन पे इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग बैंड पे इन्वेस्ट कीजिए। एक ही साथ सारा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए इसके अंदर आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए। एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपके अंदर पैदा होगा, आप अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट रेगुलर के बेसिस पे करोगे तो। नंबर 5, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर मान लीजिए सारा का सारा पैसा ऑटो सेक्टर पे डाल दिया, लेकिन ऑटो सेक्टर डाउन हो गया, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा कि पैसा को बैलेंस करना। आपके पास अगर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब आज थोड़ा पैसा आप ऑटो सेक्टर में, थोड़ा पैसा आप एनबीएफसी सेक्टर में, थोड़ा पैसा बैंकिंग सेक्टर में, थोड़ा पैसा आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। बैलेंस पोर्टफोलियो में मैं मान रहा हूँ कि आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, एक साथ बहुत बड़ा रिटर्न आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी सही है कि ये बैलेंस पोर्टफोलियो होने के नाते आपके अंदर लॉस होने का चांस बहुत मिनिमम हो जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन पैसा ना गंवाना ये भी बहुत बड़ा बात है। बिना पैसा गंवा के पैसा कमाना ये बहुत बहुत चैलेंजिंग बात होता है, जो हम सबको याद में रखना चाहिए। इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के और भी एक फ़ायदा है, जो फ़ायदा यही है कि आप ज़्यादा सेक्टर के ऊपर नज़र रख पाओगे, ज़्यादा सेक्टर आपके मॉनिटरिंग पे रहेगा। ये और एक फ़ायदा होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का। चलिए आप लोगों के साथ एक स्पेशल डिस्कशन में यही है, मेरा स्पेशल टिप्स भी है, आप कह सकते हैं। ऑलवेज बिजनेसमैन की तरह आपको सोच होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट के बारे में आपको जरूर एनालिसिस होना चाहिए। बिना मार्केट के कोई भी कंपनी नहीं चलता है। हमारा जितना सारा सोच है, वो ना जाने जितना बड़ा कंपनी होना चाहिए होना, वो सब इस मार्केट के अंदर कारोबार करते हैं। मार्केट के बाहर कोई नहीं है। आपको पहले मार्केट को सोचना चाहिए। मार्केट के ऊपर अगर आप बिजनेस कॉन्सेप्ट ला पाओगे, तब आप जरूर फायदा लोगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस कॉन्सेप्ट आया है। वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पैदा करना सबसे ज़रूरी है, जो मैं आखिर में, और मेरा मेन टिप्स यही है कि बिजनेस कॉन्सेप्ट पैदा करना, बिजनेसमैन की तरह सोचना। कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक को अगर आपका कंपनी अगर होता, आप क्या उसमें ऊपर इन्वेस्ट करते, ये सोच पैदा करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के लिए रिकमेंडेशन या सर्विस चाहिए, कोई स्टॉक्स के लिए टिप्स चाहिए, तो इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।